हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गुरु क्लासेस अगेन। मैं आदर्श तिवारी आपका स्वागत करता हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर। और मैंने अभी रिसेंटली आपको वॉइस से संबंधित टॉपिक दिए, जो 2 पार्ट में वीडियोस था, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है नरेशन। आपने सुना होगा या पढ़ा ही होगा, ठीक है, नरेशन, ठीक है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे ये होता क्या है। नरेशन बेसिकली एक वर्ड नरेट से आता है। नरेट का मतलब होता है बताना। अब आप किसी बात को जब बताते हैं किसी को, तो किस तरीके से बताते हैं? 2 तरीकों से बताते हैं। पहला आपका क्या तरीका होता है या तो आप वो बात डायरेक्ट जाके किसी से कह देते हैं, ठीक है, या तो वो बात आपकी जो आपने उससे कही वो किसी तीसरे के द्वारा उस तक पहुंचे, ठीक है। तो इसमें आपके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं? ही, शी, इट वगैरह वगैरह, ठीक है। जो बात होती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन के बीच में ही होती है, ठीक है। या तो मैं बात करूंगा आई, ठीक है, किसी से आपसे बात करूंगा, या तो हम वी से डिनोट करेंगे। अगर जैसे हमारी क्लास है तो हमारी क्लास किसी दूसरे क्लास से, 9th क्लास किसी 10th क्लास से बात करेगी। तो जो बात करने वाला है ओरेटर है, जो नरेटर है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला है, ठीक है, यू या आपसे तुम या तुम लोग ही होता है इसका मतलब, ठीक है। और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं जो उस समय मौजूद नहीं होता है। अब मैंने कोई बात कही, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने आपसे कोई बात कही, ठीक है, आपने उस चीज को सुना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कल बनारस जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये बात आप अपने सर को बता दीजिएगा कि कल मैं नहीं आऊंगा, कल मैं बनारस जाऊंगा। या आप जाके सीधी बात ये पूरी आप नहीं रख देंगे, कल मैं नहीं आऊंगा, कल मैं बनारस जाऊंगा। आप उसमें थोड़ा सा हेर फेर करेंगे और ये कहेंगे कि सर, इंग्लिश वाले सर कह रहे थे कि कल वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो आपने मैं सबको वो कर दिया, इसी फॉर्मेशन, जो ये आपने फॉर्मेशन किया, इसी को इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी किसी के द्वारा कही गई बात को आप किसी तीसरे तक पहुंचाते हैं, उस पहुंचाने के दौरान आप थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं, वही चेंज आपका इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट चेंज के आपके कुछ रूल्स हैं, आप वो रेगुलेशंस हैं, वो आप समझेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या होता है नरेशन, ठीक है। आइए समझते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे शायद आप समझेंगे, ठीक है। डायरेक्ट में समझिए। ही सेड टू मी, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, समझने की कोशिश करिए, कुछ है नहीं इसमें। 2 पार्ट सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ये कॉमा 2 पार्ट में इस सेंटेंस को बांट दिया है, ठीक है। डायरेक्ट में है, पहला पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक। इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं पहले वो आप समझिए। ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और उसी को आपको पढ़ना है। इसमें जो चेंजेस होंगे वो आपको सीधा रूल में लिखा होगा, आप उसको चेंज कर देंगे, बस इसी सेट टू को ही हर जगह चेंज करना होता है, ठीक है। बाकी आपका सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और ये रिपोर्टेड स्पीच में ही सारे चेंज होते हैं। ये आप पहले समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच में कब चेंज होता है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अभी ये सेट टू है, ये पास्ट टेंस में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो अंदर आपके कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट टेंस में है तो डेफिनेटली अंदर चेंज होगा। वो चेंज क्या क्या होंगे वो भी हम समझेंगे। जैसे प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट टू को हम क्या कर देंगे? सेज टू कर देंगे, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है। या विल से कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे समझ रहे हैं। अगर ये फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट होगा, तो आपके अंदर इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पास्ट है तो चेंज होगा। अब चेंज क्या क्या होते हैं? चेंज प्लेस में चेंज होता है, टाइम में चेंज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट में चेंज होता है, वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे कैसे चेंज होता है, एक एक करके समझेंगे।
थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, शायद इसका भी मुझे 2 पार्ट ही बनाना पड़े, ठीक है। तो देखते हैं, आप सबने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा SON, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बहुत ही रिलेटेड है, मतलब रिलेटिवली इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि ये क्या डिनोट कर रहा है। जैसे अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कहीं दिखता है, क्या दिखता है, फर्स्ट पर्सन, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन कहीं दिखता है आपको तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन कहीं दिखता है तो वो नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। इसको दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इसी से पूरा सेंटेंस आपका होने वाला है। जैसे मैंने लिखा था, ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, ओके, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पर्सन सारा चेंज मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहां मैं रूल लिख दे रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिएगा। सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, ठीक है, से टू हो जाता है टेल में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इतना हो गया आपका, ये 3 है। उसके बाद अब इसमें आपको सिर्फ सेड टू को आपने सीधा सीधा टोल्ड में चेंज कर दिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ही टोल्ड मी, ठीक है। सेड टू को ही चेंज किया, कुछ लोग क्या करते हैं टोल्ड के बाद भी टू लगा देते हैं, नहीं वो गलत है। आप सेड टू को इकट्ठा आपने चेंज किया टोल्ड में, तो ठीक है, ही टोल्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, यूज दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे और उसकी जगह आप दैट लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दैट। अब देखिएगा, यू आया है, ठीक है, यू अभी मैंने बताया यू सेकंड पर्सन होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो ही है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो मी का अब सब्जेक्टिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आई होता है, दैट आई, ओके। चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें आपको टेंस भी चेंज करना होगा। सिंपल प्रेजेंट है तो ये आपका किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो आई वॉज अ गुड बॉय, समझ में आया। तो आपने देखा कैसे सेड टू को हमने क्या कर दिया, सिर्फ टोल्ड कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने यहाँ पे दैट लिख दिया, ठीक है। और इसी चेंज को हमने समझने के लिए यहाँ पे ये लिख रहा है मैंने, सेकंड पर्सन था आपका यू, तो ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिख दिया। चेंज ऑफ टेंस अभी मैं बताने जा रहा हूं, तो वहां पे आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो गया, ठीक है, और बाकी मैंने सेम रख दिया। तो यही है, छोटा सा चेंज है असर्टिव का, आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चेंज ऑफ प्लेसेस, चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, चेंज ऑफ मॉडल्स, सब मैं बताने जा रहा हूं आपको। फिलहाल मुझे लग रहा है ये इंट्रो क्लास होने वाली है नरेशन के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप चेंज इन टेंसेस, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपका अभी मैंने बताया चेंज होगा किसमें, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आपको टेंस आना चाहिए, ठीक है। मैं टेंस अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं। टेंस बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज की चीज़ें हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस आपका जाएगा किसमें, पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में अभी मैंने बताया नो चेंज, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी मैंने बताया नो चेंज, ठीक है। फ्यूचर का किसी का नहीं बनता है, मैं मॉडल्स में आपको बता दे रहा हूँ मॉडल्स में कौन कौन से चेंज होते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। चेंज ऑफ टेंसेस था, टेंसेस कुछ मॉडल्स में भी चेंज होते हैं। इसको समझ लीजिए। कैन का क्या हो जाता है, कुड। शैल का शुड हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। मे का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है। इसको नोट लिख लीजिए आप। वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम भी देख लीजिए, प्लेस एंड टाइम। नाउ का, देन, एगो, बिफोर, ठीक है। हियर, देयर, हेंस, देंस, टुडे, दैट डे, tonight, that night, yesterday, the previous day, या फिर the day before, दोनों में से कोई एक। tomorrow, the next day, ठीक है। this, that, these, those, come, go, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, ये भी आपका भी काम आने वाला है, ठीक है। मैं इसको फिर से रब कर रहा हूँ। चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम्स, और भी याद आएगा तो अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ये असर्टिव के लिए था, सिंपल सेंटेंस के लिए। अभी आपको इसमें काफ़ी पढ़ने हैं, इम्परेटिव पढ़ने हैं, ऑप्टेटिव पढ़ने हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। मोहन said to me, we have to do it today as we know tomorrow never comes, ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्या है वो समझेंगे।
अभी मैंने सिर्फ सिंपली बताया कि सेड टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड। तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, मोहन टोल्ड मी। ओके, कॉमन एंटर कॉमा का हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, दैट। ठीक है, उसके बाद आपका ये है सब्जेक्ट। और अगर ये आप तुरंत इसको इस फार्मूले से रिलेट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 लिख लीजिए, आप बोलने ना बोलें। तो ये आपका वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ठीक है, मोहन ही तो सब्जेक्ट है, तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहन के। तो मोहन के लिए क्या आएगा, हमारे लिए ही आएगा। ठीक है, अगर कोई लड़की का नाम होता है तो वहाँ पे हम शी लेके आते हैं। तो ठीक है, ही हैव टू, चेंज करें हम इसको, हैव टू किस में हो जाएगा, हैड टू में हो जाएगा। ही हैड टू डू इट टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे एज वी नो। अभी आप सोचेंगे टुमारो का सर चेंज करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, नहीं, यहां मैं यही बताने वाला था इसीलिए लिखा था। ये एक फ्रेज है, ठीक है, ठीक है, ये एक कहावत है और प्रूवर्ब्स है, और इसमें चेंज नहीं होता। तो बताने का ये मेरा सोल मोटो था कि जब सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल इवेंट, प्रोवर्ब, ये सब चीज़ें आती हैं तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो एज वी नो टुमारो नेवर कम्स। ठीक है, ये सेम वही रहेगा आपका, समझ में आया? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। ठीक है, रब करें इसको। यहाँ पे आप इसको प्लूरल था, सॉरी, आई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे इसको आई कर लेंगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, मोहन सेड टू मी आई हैव टू डू इट एज वी नो टुमारो नेवर कम्स। आई आपका चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन ये भी है तो फर्स्ट पर्सन आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मोहन की जगह हमने क्या लिख दिया है, हे। ठीक है, वी का चेंज होगा फिर उसमें दे में आएगा। ठीक है, वो अलग हो जाएगा प्लूरल में, अभी बताता हूँ उसको भी। तो ये आप रूल में डाल लीजिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट कोई होता है, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कोई आपकी चीज़ है, आप डेली करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें भी फिर आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ होगा कोई, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे क्या है, जैसे पृथ्वी गोल है, गोल क्या थोड़ा सा वैसे है, तो वो आप उस चीज़ को झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत आपका इंडिया गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स आप समझ ही गए, जो भी घटनाएं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो वो फिक्स्ड हैं, तो उसमें भी आपका चेंज नहीं होगा। तो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, ईडीएम वगैरह हुआ, ठीक है, फ्रेज हुआ, तो इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैंने कब बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इसको आप जान लीजिए, उसके बाद इजी हो जाएगा। तो असर्टिव के लिए इतना ही रूल था। ठीक है, और एक दो आप बनाइएगा खुद से, शायद इतने रूल में आपको समझ में आए। जो आपको दिक्कत आती है वो सिर्फ आपको उसी रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट चेंज करना होता है उसी में आती है, तो उसके लिए आप इसको कभी भूलिएगा मत। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। देखिए, ऑनलाइन वीडियो में आपको सिर्फ मैं इंट्रो ही दे सकता हूँ हर चीज़ का, बहुत विस्तृत रूप से नहीं चर्चा कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और जब क्लास में आप होंगे तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अब इंट्रोगेटिव आपके जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हुआ है तो क्वेश्चनेबल सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन आप दो तरीके से करते हैं, जिसका आप आंसर, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, व्हाटएवर। तो इन चीज़ों से जो आपके शुरू होते हैं उनके आंसर आप यस और नो में देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आर यू हंग्री,
तो आप सिंपल से इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, हाँ मैं भूखा हूँ या मैं नहीं भूखा हूँ, हाँ या ना में भी कह सकते हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं कि हाँ मैं भूखा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल सा क्वेश्चन है, या वेयर डू यू लिव। तो जब WH फैमिली के कोई वर्ड आते हैं, व्हाट, हुज, हुम वगैरह, ठीक है, WH फैमिली से कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं, इससे कोई रिलेटेड वर्ड आते हैं व्हाट, हुज, हुम वगैरह, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको उसमें आंसर को आपको मतलब डेरिवेटली देना होगा, विस्तार रूप से देना होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप यस और नो में आंसर देंगे कि यस सर, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। आपको क्या कहना होगा, सर माय नेम इज ये, जो भी आपका नेम है, या वेयर डू यू लिव, हुज बैग इज दिस, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो आपका एक यस और नो क्वेश्चन होता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक WH फैमिली से शुरू होता है, WH वर्ड होते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग रूल हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। सेट टू को इंट्रोगेटिव में हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, ठीक है, ठीक है। इंक्वायर्ड जैसे पुलिस चोर से कोई भी चीज़ इंक्वायरी करती है, ठीक है। और इसमें आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे, ठीक है, तो इसमें दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल सेंटेंस में हमने दैट लगाया था, यहाँ हम इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ये लगाने के बाद, ठीक है, आपका सेंटेंस क्या होगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शी said to me, comma, inverted comma, have you completed the task, ठीक है, छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका शुरू हुआ देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप जब हेल्पिंग वर्ब से जो भी शुरू होगा, यस और नो वाला क्वेश्चंस होंगे आपके, उसमें आप और इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन WH से शुरू होगा जो भी, उसमें हम नो चेंज करेंगे, ठीक है। एज इट इज हम वही WH वर्ड उतार देंगे, ठीक है। व्हाट है तो व्हाट लिख देंगे, हुज है तो हुज लिख देंगे, हुम है तो हुम लिख देंगे। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप समझेंगे, ठीक है। और हाँ, सिंपल जब आपको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, आप देख रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट इनडायरेक्ट बनाते समय ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन मार्क वहां से हटा के वहां पे फुल स्टॉप लगा देना होगा। तो सेंटेंस शुड बी इन सिंपल सेंटेंस, नॉट इन इंट्रोगेटिव। चलिए कैसे समझते हैं। आपको इंट्रोगेटिव का तो पता ही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और सिंपल में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बना, चलिए इसको बनाते हैं, फिर आप समझेंगे कैसे। सी सेट टू को मैंने किस में कहा था, आस्क या इंक्वायर्ड में, तो आस्क लिखिए, सी आस्क्ड मी, ठीक है। मैंने कहा कि यस या नो वाले से शुरू है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ब आपके जो हेल्पिंग वर्ब उससे शुरू है, तो आप ये इफ या वेदर में से कोई एक लगाएंगे। चलिए इफ ही लगा लीजिए, इफ। अब ये आपका यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, यहां लिखा है सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, मी। समझ में आ रहा है। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, इफ आई, ठीक है। हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड हो जाएगा। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है, समझ में आया। बट अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज क्या, मैं ये अगर जो आपका अभी यस नो वाला क्वेश्चन था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, मैं यहाँ पे एक WH डाल देता हूँ, वाई हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। अब आपका यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया WH फैमिली से कोई आएगा तो एज इट इज हम उतार देंगे, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो सेट टू को तो आस्क लिखना ही लिखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी आस्क्ड मी, ठीक है, वाई की जगह वाई ही आ जाएगा, वाई, ओके। अब सेम वही चीज़ है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अभी बताया मैंने, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है,
तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, वाई आई, और टेंस चेंज करेंगे तो आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो आपका असर्टिव और इंट्रोगेटिव यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद आपका इम्परेटिव बचेगा, ठीक है, ऑप्टेटिव बचेगा, तो एक्सक्लामेटरी भी बचेगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो आई होप कि ये आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा नरेशन का, ठीक है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँ तो मुझे भी लगे कि हाँ चलिए आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, ठीक है। जो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।